वेलकम टू मैथ स्टडी जोन। टुडे वी डिस्कस द टॉपिक इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। तो देखिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक पॉइंट क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द सिंगुलर मैट्रिक्स एंड व्हाट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए, एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स इज सिंगुलर। सिंगुलर कब होगी? अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो ज़ीरो होगा। और ये नॉन सिंगुलर कब होगी? अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉन ज़ीरो। तो ये डेफिनेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम किसी भी उसमें ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो हमारी जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो होता है तो उसके ऊपर जो इनवर्स मैट्रिसेस है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हमारा जो मैट्रिसेस हम फाइंड आउट करेंगे वो क्या होना, उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तभी वो क्या होगी, इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि ए इनवर्स जो होता है उसका हमारा फार्मूला रहता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये मैंने यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है अपनी लास्ट वीडियो में क्लियर कर रखा है कि हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम इसके लिए एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो हमारे पास ए इनवर्स का फार्मूला रहेगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉन ज़ीरो, यानी कि नॉन सिंगुलर। अगर ये नॉन सिंगुलर होगी तो ही हम क्या कर सकेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक कोई मैट्रिसेस है, दैट इज़ 2 4 -7 1 -1 2 3 0 एंड 1। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अब डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो 2 4 -7 1 -1 2 3 0 1। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हो तो फर्स्ट रो के कॉल उसमें एक्सपेंड कर देते हैं इसको रिस्पेक्ट में। तो हमारा ये हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया ही था कि अगर हम डिटर्मिनेंट करते हैं तो रिलेटेड रो और कॉलम जो है उसको हम ओमिट कर देते हैं। तो हमारे पास रह जाएगा -1 0 2 एंड 1। अब 1 को लेते हैं तो ये इससे रिलेटेड दोनों रो और कॉलम छोड़ देंगे हम। तो 4 0 -7 और 1। उसके बाद प्लस ऑफ 3, इसको छोड़ देंगे, दैट इज़ 4 -1 -7 और 2। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 -1 0, ये हो जाएगा 4 एंड 0 8 -7। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 4 और +3, दैट मीन्स -6 +3 -3, दिस इज़ नॉन ज़ीरो। तो मैंने आपको यही बोला है नॉन सिंगुलर में कि अगर हमारे पास किसी का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता है तो ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। मीन्स हमारे पास डिटर्मिनेंट निकालने के बाद नॉन ज़ीरो आ गया, देयरफॉर ए इनवर्स विल बी एग्जिस्ट। देखिए, अब ए इनवर्स हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था? एडजॉइंट। तो एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो कोफैक्टर्स ऑफ ए, तो उसके लिए हमारे पास A11 आ जाएगा। तो देखिए, A11 के लिए देखिए हमारे पास A1 यानी इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। तो -1 की पावर 1 + 1, इसको ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -1 0 2 1, ये हमारे पास आ जाएगा। तो -1, देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव आ रहा है तो हमारे पास प्लस का सिंबल आ जाएगा। तो -1 0 = -1। इसी तरह से A12 है। देखिए, इन शॉर्ट अगर आप इसको नहीं भी यूज़ करना चाहते, जैसे -1 की पावर है, तो हमारे पास इस चीज़ का सम कर लीजिए 1 2, जैसे ये है, ये अगर ये इसका जो सम है वो हमारे पास ओड नंबर आ रहा है तो आप डायरेक्ट भी इसके आगे माइनस लगा यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसका सम जो है वो इवन नंबर आ रहा है तो डायरेक्ट ही डिटर्मिनेंट के बाहर पॉजिटिव यूज़ कर दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया है। मेरे पास, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ इस पॉइंट को। तो -1 है तो यहाँ पर मेरे पास -1, अब मैं 1 की रिस्पेक्ट में करूँगी और इसको ड्रॉप कर दूँगी। तो मेरे पास बचेगा 4 0 -7 और 1, दैट इज़ -1। ये 4 हो गया और 0, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? -4। इसी तरह से A13 का निकालेंगे। A13 जो पॉजिटिव है, इस इवन है तो पॉजिटिव आ जाएगा इसके आगे। तो A13 का इसको ड्रॉप करेंगे, दैट इज़ 4 -1 -7 और 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 -7 यानी कि 1। आगे के कर लेते हैं। आगे हमारे पास है A21 करेंगे तो यहाँ पर -1
2+1 कह दीजिए, या फिर नेगेटिव ही लगा देते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो हम इसी प्रोसीजर को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 3 2 और 1, तो हमारे पास आ जाएगा -1 1 -6, दैट मीन्स 5। इसी तरह से 8 2 2 है, यानी कि ये क्या है हमारे पास इवन था, तो डायरेक्ट ही पॉजिटिव सिंबल लगा सकते हो। तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 2 3 -7 और 1, 2 माइनस ये प्लस हो जाएगा 21, दैट इज़ 23। इसी तरह से 2 3 फाइंड आउट करेंगे तो 2 3 है, ये ऑड है तो नेगेटिव लगा दीजिएगा। यहाँ पर आएगा 2 1 -7 और 2, तो माइनस है 4 4 2 to the 4 एंड ये हो जाएगा, तो दैट इज़ -11। नाउ A31 है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का सिंबल यूज़ कर दिए, इवन नंबर है तो पॉजिटिव सिंबल यूज़ कर दीजिएगा। 1 3 -1 0, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 0 + 3 मीन्स 3 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से A32, ये आपको प्रोसीजर वही अप्लाई करना है जब भी हमें कोफैक्टर, जो मेरे लास्ट वीडियो है आप उसे देख लीजिएगा, उसमें मैंने कोफैक्टर ही फाइंड आउट कर रही हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, दोनों का सम करते हैं तो दोनों का सम क्या है, वो ओड आ रहा है तो नेगेटिव सिंबल आ जाएगा। 2 3 4 0, दैट इज़ 0 - 12 मीन्स 12 आ जाएगा। इसी तरह से A33, अब ये इवन है तो प्लस आ जाएगा, दैट इज़ 2 1 4 एंड -1, दैट इज़ -2 -4 -6। तो ये तो हमारे थे कोफैक्टर। हमारे पास कोफैक्टर्स क्या क्या आ गए हैं, कोफैक्टर्स ऑफ ए हैं हमारे पास -1 -4 1 5 23 -11 5 12 और -6, ये हमारे पास कोफैक्टर हैं। मैंने A11 A12 13 21 वगैरह सबकी वैल्यू फिल कर दी है, यहाँ पे 3 है। हमारे पास ये कोफैक्टर्स हमने फिल कर दिए हैं। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना था, सेकंड पॉइंट उसमें एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्या होता है, जितना भी हमारा जो भी हमारा कोफैक्टर होता है उसका अगर हम ट्रांसपोज कर देते हैं, जैसे हमारे पास ये कोफैक्टर आया हुआ है, इसका मैं ट्रांसपोज कर दूं तो ट्रांसपोज में क्या होता है, हमारा जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि जैसे ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, उसको चाहे आप रो में कर दो या रो को कॉलम में कर दो, बोथ आर सेम थिंग। तो ये जैसे मेरे पास ये फर्स्ट कॉलम थी तो मैं इसको रो में कन्वर्ट कर रही हूँ, -1 5 3, ऐसे ही -4 23 12, इसी तरह ये है 1 -11 6। तो ये मेरे पास कॉलम थी, इसको मैंने रो में कन्वर्ट कर दिया तीनों कॉलम्स को, तो ये हमारा क्या हो गया, एडजॉइंट। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। तो इनवर्स का फॉर्मूला रहता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसकी, इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास, -3, ये है -1 -4 1 5 23 11 3 12 -6। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है इसका। तो इनवर्स हमें एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लिया।